हम्म। तो कौन सा था एप्लीकेशन भाई? वो है वो है ना? और ये नोटपैड। तो यूएल, और फिर कंटेंट्स भी यूज कर सकते हैं, या जो यूज कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, स्टार्ट जो है। फिक्स पार्ट। हाँ नहीं, ये बात एक बात बता रहे थे, जो क्लास की वैल्यू है, जब किसी की वैल्यू में ये ऐसे मनमानी कुछ भी अक्षर लिख के आ जाए, नंबर संबर अक्षर अक्षर, तब ये समझ जाओ कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं है, ये कल को हो सकता है क्या हो जाए, चेंज बदल हो जाए। इसलिए हम देखे, लेकिन चलो फिल्टर स्क्रीन स्ट्राइक इतने का यूज किए और इतना कॉपी किए, अब लिख देते हैं क्या? स्टार्ट हाइफन स्टार्ट्स विथ विथ, @class। क्या बोल, क्लास और क्लास क्या करो, हाँ कंटेंट्स भी यूज कर सकते, लेकिन स्टार्ट्स विथ ज्यादा प्रिसाइज्ड है ना? वैसे यहाँ कंटेंट्स भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, यहाँ तक पहुंच गया यूएल तक। अब इस यूएल के अंदर ये इनपुट है जो तुम्हारे चेक बॉक्स है। अब तो कहेंगे कुछ ज्यादा भी नहीं करना है, लास्ट में बस डबल स्लैश, डिसेंडेंट अरे हाँ बस, नहीं आगे। है ना? इस तरह से भी दिमाग लगा सकते हो ना, देखो यहाँ से कुछ यूनिक मिल जाए, बस उससे रिलेशन बनाते हुए। हाँ ठीक है। अच्छा, एक्शंस क्लास हो गई ना? यस सर। और कंस्ट्रक्टर के लिए क्लियर है ना? यस सर। तो एक चीज ये बताओ, क्या? नहीं, इनर टेक्स्ट तो खूब यूज करते हैं हम लोग। सर अगर वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है कर रहा है तो हाँ, तब उस नहीं करेंगे, कंडीशन में नहीं तब नहीं करेंगे। करेंगे। बट जनरली ऐसे मिलते नहीं है। अक्सर हम लोग जिन एप्लीकेशन पे काम करते हैं, वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं, कंपनी अपने लिए बनवाती है, तो अपने लिए वो इंग्लिश में ही बनवाती है। मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट तो वही करेंगे कुछ जिनका बिजनेस ऐसा हो, जो कोई चीज अक्रॉस द वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, यूज हाँ बेच रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, हाँ अगर अगर रहेगा तो मत यूज करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं यूज करोगे भाई, क्यों नहीं यूज करेंगे, करेंगे यूज। और खूब यूज करते हैं इनरटेक्स, और खूब भरोसा करते हैं। कई बार क्या होता है, डिजाइन फिजाइन सब चेंज हो जाती है एक टाइम के बाद, लेकिन अक्षर क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं ना, वर्ड सेम ही रहते हैं ना, तो हम क्यों चक्कर में पड़े क्लास और इधर उधर की डिजाइन के चक्कर में, पता चला वो डिजाइन क्या हो गई, कल को बदल गई। हाँ मतलब अगर उसमें कुछ, अगर चेंज होने में पैटर्न है, कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है और कुछ हिस्सा क्या है, फिक्स फिक्स है, है। तब ठीक है। अच्छा एक और, अच्छा ये बताओ, यहाँ हम कोड लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? किस लिए लिख रहे हैं कोड? एक टास्क तरह से परफॉर्म देखा करने जाए के तो कोड किस लिए लिख रहे हैं, ऑटोमेशन के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे ऑटोमेशन कर रहे हैं हम लोग बस रेंडमली। लेकिन चलो अगर वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लो यही एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्या, मान लो ये भी टाइगर ही है। बात इजी से मतलब नहीं है, अब वही एक्सपाथ ही नहीं निकालना, दूसरी चीजें देखनी। तो ये क्या कर रहे थे, मान लो कोई भी एप्लीकेशन उठाओ, कौन सा है, ये है या फिर कौन सा है, डब्ल्यू फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट ही है, कोई भी उठाओगे, लेकिन ये रहेगा, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट ज़्यादा चलाओगे तो फिर तुम्हारा नहीं चलेगा। कैप्चर हाँ वो तुमको रोकने लगेंगे। तो मान लो जैसे यही एक एप्लीकेशन, ठीक है, चलो ये एक एप्लीकेशन है, नहीं यार रुक जाओ, कोई दूसरा एप्लीकेशन मान लो, चल हाँ जूमिया भी है बस। अच्छा अगर मान लो हम लोग क्या ओपन करें,
जीमेल ही ओपन करें। ये बताओ, जब जीमेल अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? अगर टेस्टिंग का भाई ऑटोमेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या करनी है? टेस्टिंग करनी है। ऑटोमेट क्यों कर रहे हैं? टेस्टिंग क्योंकि टेस्टिंग करनी है। तो जब टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखे जाएंगे? टेस्ट केस। टेस्ट केस लिखे जाएंगे। लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे? अब टेस्ट केस क्या क्या होंगे? इसमें बहुत से टेस्ट केस होंगे। लॉगिन का होगा, और बताओ, रजिस्ट्रेशन का होगा, मेल सेंड करने का होगा, है ना? गलत ईमेल सेंड कर, जैसे चलो अंदर वाली बस फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। सेंड मेल टू राइट ईमेल एड्रेस, सेंड मेल टू रॉन्ग ईमेल एड्रेस। ये टेस्ट केस होगा। सेंड मेल विदाउट बॉडी, सेंड मेल विदाउट अ सब्जेक्ट। ऐसे और बताओ, सेंड मेल विथ अटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट। ऐसे ऐसे करें, बहुत टेस्ट केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये टेस्ट केस पहले, ये तो मान लो उनके हेडर हो गए, इसके बाद ये टेस्ट केस लिखे जाएंगे। लिखे जाएंगे कि नहीं? लिखे कैसे जाएंगे? लिखा जाएगा कि भाई पहले क्या करो? ब्राउजर ओपन, पहले ब्राउजर ओपन करो, मेल, फिर उसके बाद यूआरएल ओपन करो, फिर यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्या करो? क्लिक करो। मतलब एक तरह से कहो, मोटे मोटे क्या, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जाओ, फिर क्या करो? कंपोज पे क्लिक, कंपोज, हाँ नहीं, सेंड नहीं, सेंड मेल भेज नहीं है, कंपोज एक बटन होती है ना, या प्लस बटन होती है। प्लस बटन पे क्या करो? क्लिक करो, नई मेल खुल जाएगी। फिर इसके बाद सही ईमेल एड्रेस डालो। फिर इसके बाद एक्सपेक्टेड ये है कि उस पे ईमेल पहुंच जानी चाहिए। और इसके बाद हाँ, उस पे ईमेल पहुंच जानी चाहिए। फिर वो चेक करके देखो उस पे पहुंची या नहीं पहुंची। यही करोगे ना? ठीक है। दूसरा टेस्ट केस में क्या करोगे? लिखोगे, इसमें भी यही लिखोगे, भैया ब्राउजर लॉन्च करके लॉगिन करो, ईमेल भेजो, बट ईमेल में ईमेल आईडी जो डालना, वो क्या डालना? ऐसे डालना जो गलत हो, जो हो ही नहीं ईमेल आईडी। तो उस केस में भाई मैसेज आना चाहिए कि डिलीवरी फेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और मेल पहुंचनी नहीं चाहिए। तो ये दूसरा टेस्ट केस हो गया। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां तुम लोग कैसे ऑटोमेट करो? चलो एक नया मान लो ये करते हैं। एक जीमेल ऑटोमेशन नाम का एक नया क्या बना देंगे? प्रोजेक्ट बना देंगे। और इसके बाद यहाँ पे पैकेज बना देंगे, न्यू, सॉरी क्लास नहीं, पहले पैकेज। चलो लिख देते हैं कॉम डॉट क्या, जीमेल, गूगल। ऐसे हम लोग रखते हैं, कॉम लिखते हैं, डॉट कंपनी का नाम लिखते हैं, और फिर डॉट प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। कॉम डॉट गूगल डॉट जीमेल डॉट टेस्ट स्क्रिप्ट्स। और इसके बाद क्या कर दिया? फिनिश किया। एक पैकेज बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? और इसी के अंदर एक क्या करते हैं? क्लास बनाते हैं। अब क्लास के अंदर लिख देते हैं क्या? सेंड मेल टेस्ट केसेस या टेस्ट टेस्ट। ऐसे कर देते हैं। यहाँ बना देते हैं क्या? मेथड पब्लिक, स्टैटिक नहीं, नॉन स्टैटिक बनाते हैं, वाइड सेंड मेल। पहला टेस्ट केस क्या था?
सेंड मेल टू राइट हाँ, ईमेल सेंड मेल टू राइट क्या ईमेल, ये मेथड या लिख देते हैं ऐसे, और अच्छा नाम रखता है, या ऐसे नाम रख देते हैं, या ऐसे भी नाम रख देते हैं क्या, टेस्ट सेंड मेल टू राइट राइट ईमेल। ये टेस्ट केस का क्या हो गया, जो टेस्ट केस है उसके लिए Method. बाई टेस्ट केस एक मेथड बना दिया। और इस मेथड के अंदर अब हम लिखेंगे क्या, कोड। कैसे, न्यू फ्रॉम, अच्छा अभी इसमें जार नहीं है ना, ठीक है। ऐसे करके मतलब अब तो पूरा कोड लिखेंगे ना, ध्यान से समझना कहाँ तक लिखेंगे। फ्रॉम ड्राइवर का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ड्राइवर बनाएंगे, बोलो सही है कि नहीं है। अब इसके बाद फिर ड्राइवर, फिर इसके बाद नहीं, पहले यूआरएल ओपन करेंगे, है ना, फिर इसके बाद और आगे काम करेंगे, ड्राइवर डॉट, हाँ फाइंड एलिमेंट जो भी है, इस तरह से कोड लिखते जाएंगे, लॉगिन का लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। इसके बाद अंतिम में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अंतिम में लिखेंगे कोड क्या करने के लिए, ड्राइवर डॉट क्विट, ब्राउजर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस मेथड में कहाँ तक कोड रहेगा, ब्राउजर लॉन्च करने से लेके ब्राउजर बंद करने तक। ये वो हो गया पहला मेथड। एक मेथड बनाए एक टेस्ट केस के लिए, फिर दूसरा टेस्ट केस सेंड मेल टू रॉन्ग ईमेल, तो उसका भी नाम ऐसे ही रखेंगे, क्या रखेंगे, पब्लिक वाइड सेंड, नहीं नाम ऐसे रख रहे हैं ना लोग, टेस्ट सेंड मेल टू रॉन्ग, बस रॉन्ग ईमेल, ये बनाए क्या मेथड का नाम। इसमें भी पूरा कोड लिखेंगे, कहाँ तक, स्टार्ट टू एंड। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा सेंड मेल से रिलेटेड, मान लो मेरे पास 20 टेस्ट केस हैं, तो यहाँ 20 मेथड बना देंगे। अच्छा अब ये सवाल ये उठता है चलाएंगे कैसे, यहीं पे राइट क्लिक करके न्यू करके एक क्लास बना देंगे, चलो उसका नाम रख देते हैं क्या, रनर। उस क्लास में बना देते हैं मेन नाम का एक मेथड। और अब ऐसे करते हैं न्यू, भाई नॉन स्टैटिक मेथड है ना, तो न्यू सेंड मेल टेस्ट करके क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, और ये जो भी इसका नाम रख दें वेरिएबल, इसका नाम सेंड मेल, ऐसे। और अब इसके बाद सेंड मेल डॉट, और मेथड कॉल करें कौन सा, ये। तो जब ये रन करेंगे तो क्या होगा, मेन मेथड चलेगा। अब क्या होगा, सेंड मेल क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उसका मेथड कॉल होगा, तो ये टेस्ट केस चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ऐसे ऐसे अगर वहां हम 20 टेस्ट केस थे, तो वहां कितने मेथड बनाए, 20। और अब हमें करना क्या है, सेंड मेल डॉट टेस्ट सेंड मेल टू रॉन्ग ईमेल, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब ऐसे कॉल करते चले जाएं। सर जब सेंड मेल डॉट किया था कुछ मेथड्स और आ रहे थे। वो आएंगे मेथड, चलो वो आगे बताएंगे। वो ऐसा नहीं पहली बार देख रहे हो, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, भले क्लास में 2 मेथड हो, लेकिन उनको 10 मेथड दिखाई देते, 7-8 एक्स्ट्रा। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या, एक मिनट में तो इस तरह से ऐसे ही ऑटोमेशन होता है कि भाई जितने टेस्ट केस हैं
उतने क्या बना लेते हैं, मेथड। मेथड। बस एक क्लास बनाते हैं। अब जैसे कुछ टेस्ट केस ऐसे भी होंगे जो इनबॉक्स से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड, इन इनबॉक्स से। तो न्यू करेंगे, एक क्लास और बना लेंगे, नाम रख देंगे इनबॉक्स मेल टेस्ट, सॉरी, और इसके अंदर इनबॉक्स से रिलेटेड नहीं, मेल नहीं बनाएंगे, इससे इनके अंदर इनबॉक्स से रिलेटेड टेस्ट केस ऑटोमेट कर देंगे। जैसे देखो, पब्लिक वाइड चेक, क्या ऐसे लिख दें, टेस्ट ईमेल क्या बॉडी, एक टेस्ट केस हो गया। ऐसे पब्लिक वाइड टेस्ट ईमेल क्या अटैचमेंट, एक टेस्ट केस हो गया। मतलब ऐसे ही होगा ना, अलग अलग टेस्ट केस होंगे भाई। देखो ऐसे ही हम लोग ऑटोमेशन करते हैं। हम लोग जब ऑटोमेशन करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, कैसे करते हैं भाई, वहां पे ऑटोमेशन करना है तो या तो टेस्ट केस लिखे होंगे या तो टेस्ट केस नहीं लिखे होंगे। लिखे होंगे तो हमको वो टेस्ट केस दे दिए जाएंगे, ये ऑटोमेट करना है। अब उसमें से कुछ टेस्ट केस, जैसे अगर जीमेल हो तो इनबॉक्स के होंगे, कुछ मेल सेंड करने से रिलेटेड होंगे, कुछ सेंट मेल के होंगे, कुछ ट्रैश के होंगे, कुछ स्पैम के होंगे। ऐसे करके क्या होंगे मेरे पास, अलग अलग टेस्ट केसेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के अलग अलग क्या होंगे, टेस्ट केसेस होंगे। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, जैसे मान लो हमको मिल गए 150 टेस्ट केस, कहेंगे कहा गया लो ये ऑटोमेट करना है। अब उसमें सेंड मेल के 7-8 टेस्ट, 10 टेस्ट केस हैं, इनबॉक्स वाले 5-7 टेस्ट केस हैं, इसके बाद उसके स्पैम वाले 10-15 टेस्ट केस हैं, फिर रजिस्ट्रेशन के कुछ टेस्ट केस हैं। ऐसे ऐसे करके क्या है मेरे पास, अलग अलग क्या है, टेस्ट केस है। तो हम उनको देखेंगे, कहेंगे ठीक है भाई ये 100 टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, तो हम उन टेस्ट केसेस को उठाएंगे। अब जैसे हम पहले हमने सोचा कि सेंड ईमेल वाले टेस्ट केसेस को क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। तो एक क्लास बना दिए और उसके अंदर जो उसके टेस्ट केसेस थे सेंड मेल से रिलेटेड, ने बना दिए क्या, मेथड। और हर टेस्ट केस में फिर याद रखना, ब्राउजर लॉन्च, हर मेथड के अंदर ब्राउजर लॉन्च करने से लेके लास्ट में ब्राउजर क्लोज करने तक का पूरा कोड लिख दिया, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। इससे क्या होगा, अब देखो इसके बाद अगर इनबॉक्स वाले टेस्ट केस चलाने होंगे तो क्या करेंगे, न्यू इनबॉक्स। ऐसे, ऐसे एक वेरिएबल बना देंगे। अरे यार जब नॉन स्टैटिक मेथड है तो कैसे कॉल कर लोगे, ठीक है। है ना, इस तरह से हम लोग कर देंगे। अब रन करोगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके मेथड चलाएगा, टेस्ट केस चल जाएंगे, फिर दूसरे का बनाएगा, उसके चलाएगा। ऐसे ऐसे मेरे पास अगर मेरे पास 10 मॉड्यूल थे तो हम क्या बना देंगे, 10 क्लास, और हर मॉड्यूल में जितने टेस्ट केसेस है उतने बना देंगे क्या, मेथड। और उनको हम कर देंगे ऑटोमेट। फिर एक जगह रनर से कर देंगे कॉल, हमसे कहा जाएगा सारे टेस्ट केस चलाओ, एक एक को थोड़ी हम चलाएंगे, सबको एक साथ। आएंगे ही रनर को लेंगे और रन कर देंगे। देखो अभी तक तो जो भी रिजल्ट आएगा तुम्हारा, हमने बताया ना इफ एल्स का यूज करना, यस सर। वो सब कंसोल में क्या करा देना, शो। प्रिंट करा देना, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, यहाँ किसका एक्सपायर, एलिमेंट। यूजर नेम का,
ना। यस सर। फिर डॉट क्या कर दोगे, सेंड सेंड की। कीज, और यूजर नेम अपना जो भी होगा वो दे दोगे। यहाँ किसका ऐसे ही क्या करोगे, पासवर्ड कर पासवर्ड देंगे। का करोगे, बोलो। यस सर। यहाँ डाल दोगे क्या, पासवर्ड। पासवर्ड। फिर यहाँ किसका करोगे, सबमिट बटन पे। सबमिट बटन का कर दोगे, है ना। यस सर। और उसे क्या कर दोगे, क्लिक। क्लिक, है ना। अब ये बताओ, अच्छा इस टेस्ट केस में क्या, दूसरे में क्या टेस्ट केस कोड लिखोगे। इतना तो कॉमन ही रहेगा हाँ, सर हर दूसरे मेथड में में भी यही लगभग। लिखोगे कि नहीं लिखोगे। यस भाई लॉगिन तो भरोगे ना, यस सर। तब तो आगे कोई काम करोगे। अब ये देखो, ये जो तीसरा टेस्ट केस है, इसमें भी पहले लॉगिन तो भाई तुम्हें कोड कहाँ से कहाँ तक करना है, स्टार्ट से लेके एंड एंड तक। तक। तो लॉगिन तो करोगे ही, और बाद में क्या करोगे, वही क्विट भी करोगे और क्लोज भी करोगे, जो भी है ड्राइवर डॉट क्विट। डॉट क्विट। ऐसे ही किसमें करोगे, हर चौथे में। मेथड में। भाई बीच में कोड अलग अलग रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग का कोड, अच्छा ये भी हम कहें क्विट ही क्यों करो। अरे यार हमें करना चाहिए क्या, ड्राइवर डॉट क्विट नहीं करना चाहिए इसे, ड्राइवर डॉट क्लोज और ड्राइवर डॉट क्विट। क्विट। हर टेस्ट केस में करना है कि नहीं करना। क्लोज करंट ब्राउजर को करता है, और क्विट सबको। चलो आगे बताएंगे तो समझ में आएगा, क्लोज भी है क्विट भी है ना। अब बताओ, ये पूरा ये इस तरह से ऑटोमेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही करोगे ना, और रनर में कॉल कर दोगे, सब एक एक करके, जैसे रनर क्लिक करोगे एक एक करके सब चलना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। कोई इश्यू इसमें नहीं। क्या 50, टेस्ट केस। 50 बटन के नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ अगर 50 बटन ऐसी हैं जो अलग अलग फंक्शनैलिटी या अलग अलग सिनेरियो की बात करती हैं, तो हाँ जरूर बनाएंगे। जैसे हाँ भाई, जैसे एक बटन कैंसिल है, एक बटन सेव है, सेव करो तो सेव होगा, कैंसिल करो तो हट जाएगा। तो एक टेस्ट केस सेव के लिए भी बनाएंगे, एक टेस्ट केस कैंसिल कैंसिल के के लिए लिए भी भी। बनाएंगे। भाई अगर वो किसी पर्पस के लिए दी गई है तो उसको टेस्ट करना जरूरी है। और जरूर टेस्ट करोगे तो ब्राउजर लॉन्च करने से लेके टेस्ट करने के बाद ब्राउजर अंतिम में क्या करोगे, क्लोज करोगे। क्लोज। वही तो कह रहे हैं, अगर मान लो 200 टेस्ट केस हैं अलग अलग 10-12 मॉड्यूल के, तो जितने मॉड्यूल है उतने क्या बनाएंगे, क्लासेस। और जितने उस मॉड्यूल में टेस्ट केसेस हैं उतने बनाएंगे Method। क्या, मेथड। और हर मेथड में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का कोड लिख देंगे। फिर यही रनर मेथड में सबको क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। अब यहाँ से चलाएंगे तो फिर चलेगा कि नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं है 200 टेस्ट केस हैं, मान लो एक टेस्ट केस 3 मिनट में चल रहा है या 2 मिनट में चल रहा है, तो तीन तीन 200 टेस्ट केस है तो कितना टाइम लगेगा, 400 मिनट, मतलब लगभग 6.5 घंटे। तो हम रन करके हट जाएंगे, 6.5 घंटे बाद सारा रिपोर्ट कंसोल पे आ जाएगा। आ जाएगा। हम देख लेंगे कौन चला, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ। ऐसे ही तो ऑटोमेट होगा, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ, सेम मेथड सेम कोड, इतना कोड तुम यहाँ भी यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर कहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो। मान लो कल को लॉगिन में बदलाव आ गया, जैसे देखो जीमेल का लॉगिन बदल ही गया है। अब क्या होता है, पहले यूजर नेम डालो, फिर सबमिट करो, फिर पासवर्ड डालो, फिर सबमिट करो, ऐसे बदलाव आ गया। तब मान लो पहले जीमेल जब तुम ऑटोमेट किए तो जीमेल ऐसा था, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन। कुछ दिन बाद देखो आजकल का जीमेल ऐसा ही है, सीधे कहाँ यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, कैसे करता है ना ना। अरे डायरेक्ट तो तब होता है जब लॉगिन रहता है। जैसे ये देखो, पहले क्या मांगेगा, यूजर नेम, फिर क्या क्लिक करवाएगा, नेक्स्ट, फिर डालेगा क्या पासवर्ड, फिर करवाएगा क्या नेक्स्ट, ऐसे कराता है ना। मान लो यही चीज क्या हो गई, बदल गई एप्लीकेशन में। अब जितने टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो, जहां जहां ये 5 लाइन लिखे हो, यहाँ यहाँ आके क्या करोगे, चेंज करोगे कि नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि सेम कोड तुम हर जगह लिखे हो। और अच्छा ये बताओ, लगभग ये हर क्लास के लिए ये लॉगिन जरूरी है कि नहीं, और अंतिम में ब्राउजर बंद करना भी जरूरी है कि नहीं, हर जगह लिख रहे हो कि नहीं हर क्लास के अंदर। अच्छा दूसरी चीज तुम सोच सकते थे, सर ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे, इसको एक अलग मेथड ही बना दें।
क्या पब्लिक वाइड और मेथड का नाम क्या रखते हैं, लॉगिन। ऐसे हर जगह यही code और ये ऐसे एक मेथड और बना दें, क्या पब्लिक void वाइड क्लोज close ऑल browser। ब्राउज़र। अभी एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा भाई? क्योंकि वहां पे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बना हुआ है ना सर, उसमें ये देखो क्रोम ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट बना वो है ये ऊपर किसमें बना है, हुआ है। लोकल वेरिएबल में है ना, यस सर। तो ये दूसरे मेथड में तो यूज है वो होगा नहीं नहीं भाई। तो या तो ऐसे कर दो, पब्लिक, स्टैटिक मत बनाओ, पब्लिक क्रोम ड्राइवर और लिख दो क्या, ड्राइवर। अब ये ड्राइवर कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक। बोलो मत भाई, ये कैसा वेरिएबल है, नॉन नॉन स्टैटिक स्टैटिक। है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ड्राइवर का बना रहे हो कहाँ रख दो, नॉन स्टैटिक के अंदर। तो अब यहाँ भाई अब क्या होगा, यहाँ भी यूज हो जाएगा और यहाँ हर जगह यूज हो जाएगा भाई। नॉन स्टैटिक वेरिएबल पूरी क्लास में यूज किसी होता भी है। नॉन स्टैटिक मेथड में यूज हो सकता है, किसी स्टैटिक मेथड में भी यूज हो सकता है। सही है कि नहीं? लेकिन सेम यही चीज यहाँ भी तो करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी तो यही है। तो फिर यहाँ भी दो मेथड बनाओ, कौन से? लॉगिन। भाई ये कोड यहाँ पे भी तो ऐसे लिखना गड़बड़ है, कैसे बनाया? यहाँ भी आए दो क्या बना दे, मेथड बना दे। बोलो, और अब से दो मेथड बना दें, बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? ये देखो, अब टेस्ट केस ऑटोमेट करना है तो अब हर बार वो मत लिखो, क्या लिखो, लॉगिन। कौन सा मेथड कॉल करोगे? लॉगिन। पहले लॉगिन करोगे, उसके बाद बीच में और लिखेंगे। कोड लिखोगे, अंतिम में डाल देना क्या, क्लोज क्लोज। ऑल ब्राउजर्स। स्पेलिंग गलत है सर, अच्छा। ओ के बाद ए रहेगा। ऐसे इसका नाम भी गलत ही लिखा था क्या? अब कहीं भी इस तरह से लॉगिन वॉगिन का कोड नहीं लिखेंगे। लॉगिन करना होगा तो क्या करेंगे, और ये कर लेंगे क्या, तो ये बढ़िया है कि नहीं है? अब पहले से अच्छा हो गया कि नहीं? अब कल को अगर बदलाव होगा लॉगिन में तो अब कहाँ कहाँ बदलेंगे, हर टेस्ट केस में जाके बदलेंगे नहीं, बस आएंगे इस मेथड में बदल देंगे। और कहाँ बदल देंगे, क्लोज। यहाँ भी आके बदल देंगे। ध्यान से देखो, पहले हम क्या किए हैं, पहले क्या था, वही कोड हर टेस्ट केस में लिख रहे थे। फिर मेरी बुद्धि खुली, हमने क्या किया, हर टेस्ट केस को कहाँ रखा, हमने सोचा कि इतना स्टेप तो इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, क्यों नहीं ये काम करने के लिए दो बना दे क्या, मेथड, और उसी को जगह जगह क्या कर लें, कॉल कर लें। अब ये इसके काम तो आ रहा है, लेकिन ये सोचो सेम ऐसा ही तो इसको भी चाहिए, इनबॉक्स को भी। तो यहाँ पे भी दो मेथड बना लिए, कौन से, लॉगिन और क्लोज ऑल ब्राउजर। पहले से तो अच्छा हो गया ना। मान लो 10 टेस्ट केस इसमें होते, 20 इसमें होते, तो पहले तुम 30 बार इसमें भी लॉगिन करते, 30 बार भाई सॉरी, हाँ 30 टेस्ट केस तो 30 बार लॉगिन करते और 30 बार क्या करते, क्लोज करते, उतना कोड लिखते ना। अब कम से कम ऐसा है कि मान लो दो या तीन मॉड्यूल के हैं, तो हर मॉड्यूल में ऊपर बना दिए और उसी के अंदर उसे क्या कर कॉल कर। लेकिन फिर भी अच्छे, ये बताओ मेरे ऐसे 10 मॉड्यूल हैं तो 10 क्लास बनेंगी, 10 को चाहिए लॉगिन, 10 को चाहिए क्लोज ऑल ब्राउजर, तो क्या हो, हम 10 क्लासेस के अंदर लॉगिन और क्लोज ऑल ब्राउजर का मेथड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो बताओ लॉगिन का कोड अब कितनी जगह है, जरा ध्यान से सोचो। पहले मेरे पास 150 टेस्ट केस, पहले की प्लानिंग से चलते तो 150 के 150 टेस्ट केस में हमने लॉगिन का कोड लिखा था, तो लॉगिन के कोड की 150 कॉपियां थी। अगर लॉगिन चेंज होता, भविष्य में कुछ भी होता, तो हमें 150 जगह जाके बदलाव करने पड़ते।
क्लोजिंग में कुछ चेंज होता तो हमें 150 जगह जाके बदलाव करने पड़ते। फिर हमने देखा कि ये 150 टेस्ट केसेस 10 अलग अलग क्लासेस में मॉड्यूल्स में क्या है बटे हुए। हमने क्यों सोचा क्यों ना हम हर क्लास में ऊपर जाएं, एक मेथड बना दें क्या लॉगिन, और एक मेथड बना दें क्या क्लोज ऑल ब्राउजर, और अंदर उनको क्या कर लें कॉल कर। तो अब कम से कम 150 जगह नहीं कितनी जगह होगा, 10 जगह होगा ना। लेकिन अभी भी 10 जगह क्या है लॉगिन है, और 10 जगह क्या है क्लोज ऑल ब्राउजर। मानते हो कि नहीं मानते? तो अगर ऐसा है, अब लेकिन अभी भी 10 जगह है कि नहीं है? अगर अब लॉगिन में बदलाव हुआ तो कितनी जगह जाके बदलेंगे? पहले 150 जगह बदल रहे थे और अब 10 ना। अब जावा ने एक कंसेप्ट और दिया, कहा कि तुम चाहो तो बना लो एक क्लास। तो कहोगे क्लास तो हम बनाते ही हैं, और मान लो उसका नाम रख दो, कुछ भी रख दो, जैसे मान लो हमने रख दिया कॉमन कोड। क्या लिख दिया? कॉमन कोड। और इसके बाद ये क्लास बना दी। अब तुम कहोगे इससे क्या फायदा हुआ? अब हमने क्या किया, ये दो क्लासेस कौन कौन सी, सर ये दो मेथड कौन से, लॉगिन और क्लोज, और ये वेरिएबल, ये तीनों को उठाया, यहां से किया कट। तो इन लोग को आने लगी क्या, एरर आने लगा ना, क्योंकि मेथड आपने क्या कर दिया, हटा दिया। अब ध्यान से देखो, इसके बाद हम गए कॉमन कोड क्लास के अंदर, यहाँ पे ये तीन चीज रख दी, क्या, वो ड्राइवर नाम का वेरिएबल, और लॉगिन और क्लोज ऑल ब्राउजर नाम का क्या, मेथड। तो अब बताओ ये मेथड कितनी जगह है, एक जगह है ना। और यहां से कर दिया क्या, यहां से भी हटा दिया, और यहां था ना ये, यहां से भी क्या किया, इसको हटा दिया। अब जगह जगह आने लगी क्या, एरर। अब आए ये कॉमन कोड क्लास में ये चीजें रख दी। तो भाई इसको कोई यूज करेगा तो ऑब्जेक्ट बना के तब यूज करेगा ना। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इनबॉक्स मेल टेस्ट है ये है ना, इस एरर, अच्छा अंदर एरर आ रही है क्योंकि लॉगिन और क्लोज ऑल ब्राउजर नहीं है ना। अब हमने यहां लिखा क्या, क्या लिखा, एक्सटेंड्स। इसके पास लॉगिन नहीं है, क्लोज ऑल ब्राउजर नहीं है। और अगर ये सोचता बीच में कि जाके सेंड मेल बटन पे क्लिक करे, फलनवा पे क्लिक करे, तो इसे क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए ना। न इसके पास ड्राइवर है, न लॉगिन है, न क्लोज ब्राउजर है, कुछ नहीं है इसके पास ना। लेकिन अगर हम इस क्लास में आए, लिखे इनबॉक्स, और ये सब है, लेकिन किसके पास है, कॉमन कोड नाम की क्लास के पास है, इसके पास नहीं है। तो ये इनबॉक्स यहाँ पे लिखा, इस क्लास के अंदर क्या लिखा, एक्सटेंड्स, और लिखा कॉमन कोड। कॉमन कोड। देखो एरर चली गई कि नहीं चली गई, ड्राइवर भी आ गया भाई, यूज करो ना, जो करना है करो, जो एक्स पाथ लिखना है लिखो, और जो अगर क्लिक करना है तो क्लिक करो। बताओ, जो इसको मिल गया है कौन सा, लॉगिन मेथड, क्लोज ऑल ब्राउजर मेथड, और ड्राइवर नाम का एक वेरिएबल, ये तीनों इसका है नहीं नहीं ना, यूज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसने उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड्स। हाँ बोल ना, कहाँ लोकल है, नॉन स्टैटिक। जो ड्राइवर है ये कैसा वेरिएबल है भाई, नॉन स्टैटिक है। क्या है भाई, नॉन नॉन स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल। तो देखो, अच्छा ये भी परेशान है, इसके पास भी क्या नहीं है भाई, ड्राइवर नहीं, लॉगिन नहीं, कुछ नहीं ना। बस ये भी लिखेगा क्या, एक्सटेंड्स कॉमन कोड। एरर गई, देख रहे हो, ये जो मेथड है इसका नहीं है, लेकिन कैसे यूज कर रहा है, जैसे इसी का है ना। कोई ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ किया, डायरेक्ट कॉमन कोड के मेथड्स को, और सिर्फ मेथड ही नहीं, मेथड और वेरिएबल सबको आराम से यूज कर रहा है कि नहीं, बोलो देखो यार, कर रहा है कि नहीं, कोई एरर आ रही है, नहीं।
करो यूज ड्राइवर को, आ रहा है कि नहीं आ रहा, डॉट लगाओ, मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। सब यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। जबकि इसका मेथड नहीं, फिर भी ऐसे यूज कर रहा है जैसे इसी का मेथड है ना। अब जैसे सोचो जरा, तुम्हारे पापा घर बनवाए, है ना, तुम्हारा तो नहीं है, तुमको नहीं पैसा दिए, है ना, लेकिन ऐसे यूज करते हो ना जैसे तुम्हारा ही है? और उनके जाने के बाद पूरा हक तुम जताते हो कि भैया इसके मालिक कौन है, हम ही है ना। कैसे वो कैसे मिलता है तुमको, इसी को तो बोलते हैं क्या, मतलब वो तुम्हारे पेरेंट थे, तुमको क्या डिसेंडेंट हो, चाइल्ड हो, सही है, लेकिन इसी को बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। हमें जो ये बाप दादा का जो भी मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिट का मतलब होता है वंशानुगत, जो एक चीज एक वंश से दूसरे वंश पे क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो जरा यहां देखो, सेंड ईमेल टेस्ट है, इसके मेथड नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, एक्सटेंड्स लिखा और दूसरी क्लास का नाम लिखा। अब इसके बाद उसके सारे मेथड डायरेक्ट यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारे वेरिएबल क्या कर रहा है, चाहे जो मेथड होगा चाहे जो वेरिएबल होगा एकदम इजीली यूज करे जैसे उसी का हो। यहाँ क्या, हाँ एक मिनट, यहाँ क्या हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। अगर आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर देंगे तो दूसरी क्लास के सारे मेथड सारे वेरिएबल आपको मिल जाएंगे, बिना ऑब्जेक्ट बनाए बिना कुछ किए। ऐसा होगा जैसे आपका ये देखो, देखो ये सेंड मेल, इसके पास एक मेथड अपना भी है, मान लो पब्लिक वाइड XYZ, तो देखो अपना भी मेथड कॉल कर पा रहा है, अपना तो कॉल कर ही ले रहा है, और जो दूसरा है एक्सटेंड में जिसका नाम लिखा है उसका भी कॉल कर ले रहा है। क्योंकि उसे इनहेरिटेंस में, मतलब ये जो एक्सटेंड्स वर्ड है इसका मतलब क्या है, इनहेरिटेंस। इसका मतलब है अगर एक क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, एक क्लास अपने अंदर दूसरे क्लास को क्या करती है, एक्सटेंड करती है, तो उस क्लास के सारे मेथड सारे वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल, सब इस क्लास को मिल जाता। देने वाला कौन है, कॉमन, लेने वाला कौन है, सेंड मेल। तो बढ़िया कंसेप्ट है कि नहीं है। सोचो हर जगह लिखने के बजाय हर जगह लिखने के बजाय ये हर क्लास में 10 जगह लॉगिन लिख रहे थे ना, हम लॉगिन को लिख दिए कहाँ, कॉमन कोड के अंदर, और उसको एक्सटेंड कर दिए कहाँ, अदर क्लासेस के अंदर। किसमें कर दिए, सेंड मेल में कर दिए, और किसमें कर दिए, इनबॉक्स में कर दिए। और 10 क्लास बनाने वाले थे ना, 10 के 10 में क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। अब 10 के 10 उसे ऐसे ही यूज करेंगे जैसे उन्हीं का, और 10 के 10 को लॉगिन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, क्लोज आर ब्राउजर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यही रिलेशन क्या है, इनहेरिटेंस। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके सहारे एक क्लास दूसरे क्लास के सारे मेथड्स और वेरिएबल्स इजीली यूज कर सकती है। मतलब ये उसी का हिस्सा बन गया, ये उसका क्या बन गया है, हिस्सा बन गया है, उसका पार्ट बन गया है। जब भी चाहेगा अपना भी मेथड कॉल करेगा ये, और इसका भी मेथड कॉल करेगा। हाँ बोलो। देखो लोकल वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं। जब एक्सटेंड करोगे लोकल वेरिएबल, देखो क्लास की प्रॉपर्टी नहीं है, मेथड की प्रॉपर्टी, वो मेथड के अंदर की प्रॉपर्टी है। उनकी बात तो तब आती है जब मेथड चलता। ये याद रखो, एक क्लास को जब एक क्लास के अंदर जब दूसरी क्लास को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो दूसरी क्लास के सारे स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये चारों आपको तुरंत मिल जाएंगे, और आराम से आप इन्हें, मतलब ये इस तरह से यूज करोगे जैसे तुम्हारा ही है। देखो नहीं ऐसे यूज कर रहे हो। अच्छा एक चीज और देखो, जरा ये बताओ, न्यू सेंड ईमेल टेस्ट करते हो कि नहीं, इससे क्या कर रहे हो बताओ, ऑब्जेक्ट बना रहे हो किसका, सेंड ईमेल का ना। सेंड ईमेल में तो लॉगिन मेथड नहीं है ना, लॉगिन मेथड कहाँ है,
कॉमन कोड कॉमन कोड में। तो सेंड ईमेल का ऑब्जेक्ट बना है ना, ये लो दे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो, मतलब अब कहीं से भी कभी भी तुम सेंड मेल टेस्ट का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो तुमको सेंड मेल के तो मेथड मिलेंगे ही मिलेंगे, उसका कॉमन कोड के भी मेथड मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस जब भी होता है तो वंश की बात आती है, वंशानुगत, मतलब कोई देता है और कोई लेता है। यहाँ पे इनबॉक्स ईमेल टेस्ट को मेथड वेरिएबल मिल रहे हैं, कॉमन कोड दे रहा है। तो बताओ, जो तुमको अपनी प्रॉपर्टी देता है उसी को तो बाप कहते हो, हैं, कंप्लीट कहते हो ना, कि ये पिताजी है, ये पेरेंट है। तो यहाँ पे भी इस रिलेशन में हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, और इसे बोलते हैं क्या, पेरेंट क्लास। तो जावा में एक ये भी कंसेप्ट है कि अगर किसी क्लास के सारे मेथड वेरिएबल तुमको चाहिए हो और तुम चाहते हो उसके अंदर हम डायरेक्ट यूज करें और कोई ऑब्जेक्ट हमें बनाने की जरूरत ना पड़े, तो उस क्लास को अपने अंदर इस दूसरी क्लास के अंदर क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो, अपने आप उसका सब कुछ मिल जाए। बोलो। और इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब सोचो, पहले कोड 10 जगह था, अब कोड एक जगह। अगर अब लॉगिन में बदलाव करना होगा तो हम इनबॉक्स में नहीं आएंगे, सेंड मेल में नहीं आएंगे, सीधे कहाँ जाएंगे, कॉमन कोड के अंदर, और यहाँ जाके क्या कर देंगे, चेंज कर। क्लियर है ये? तो भाई ये क्या हो गए, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्या, इनहेरिटेंस का। ये कहा जाएगा चाइल्ड, ये कहा जाएगा पेरेंट। और पेरेंट देगा किसको, चाइल्ड। अच्छा, चाइल्ड को देख के पता चलेगा कि उसका पेरेंट कौन है। बताओ, ये क्लास है ना, ये क्लास है इनबॉक्स मेल टेस्ट, इसको देख के पता चल रहा है इसका पेरेंट कौन है, कॉमन कोड। कॉमन कोड है ना, कैसे ये लिखा है ना, कॉमन कोड देख के बताओ इसका चाइल्ड कौन, नहीं बताया जा सकता, नहीं बता सकते ना। नहीं। अरे अपने यहाँ भी देख लो, अपने रिलेशन में तुम्हारा आधार कार्ड देख के बताया जा सकता है कि तुम्हारे फादर का क्या नाम है, लेकिन तुम्हारे फादर का आधार कार्ड देख के बताया जा सकता है क्या उनके लड़के का क्या नाम है, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सेम यहाँ है, सेम यही चीज यहाँ है। एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, इससे उसकी सारी चीजें यूज कर सकता है बिना ऑब्जेक्ट बनाए। क्लियर है? लेकिन ये भी बात याद रखना, वही चीज यूज कर पाए, लेकिन हाँ पब्लिक चीज यूज कर पाएगा, लेकिन प्राइवेट चीज यूज नहीं कर पाएगा। अगर कॉमन कोड के अंदर कोई वेरिएबल, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक, प्राइवेट वो मेथड या वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है, तब वही है भाई, कितना भी यूज कर लोगे, लेकिन प्राइवेट चीज यूज, देखो एरर आ रही है कि नहीं आ रही है ना। क्या है मतलब कि एक क्लास के अंदर अभी के लिए देखो तो अगर एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड करो तो उस क्लास के सारे पब्लिक मेथड और सारे पब्लिक वेरिएबल्स आप दूसरी क्लास में चाइल्ड के अंदर यूज कर सकते। और अब से जब भी तुम बनाओगे किसका ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का, ये सेंड मेल चाइल्ड है, कॉमन कोड क्या है, पेरेंट है, ऑब्जेक्ट किसका बना रहा है, सेंड मेल का, मतलब किसका बना रहा है, चाइल्ड का। तो इसके अंदर देखो ना, मेथड पेरेंट का भी आ रहा है और मेथड चाइल्ड का भी आ रहा है, दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें कोई प्रॉपर्टी दी तो तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी हो, जो तुमने खरीदी वो अलग, जो उनकी तरफ से मिली हो, तो पहले से तुम्हारे पास क्या होगी, ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई, पहले से चीजें क्या हो गई, ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई। याद रखना, जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड के भी मेथड मिलेंगे और चाइल्ड के भी, पेरेंट के भी मिलेंगे, चाइल्ड के भी वेरिएबल मिलेंगे और पेरेंट के भी मिलेंगे। क्लियर है ये? लेकिन हाँ, अगर कभी तुम किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, पेरेंट का, केवल पेरेंट के मेथड, तो सिर्फ पेरेंट है ना,
चाइल्ड का बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों दोनों के का मिलेंगे, मिलेगा। और पेरेंट का बनाओगे तो सिर्फ पेरेंट के मिलेंगे। और एक बात ये देखो, चाइल्ड चाहे तो पेरेंट के मेथड यूज कर सकता है, लेकिन पेरेंट चाहे तो वो चाइल्ड के मेथड यूज नहीं कर सकता। है ना। सेम वही है। अब इस रिलेशनशिप का हमें यूज करना, जैसे यहाँ एक यूज दिखाई दिया कि नहीं। अब हम पहले 10 जगह लिख रहे थे, अब 10 जगह के बजाय एक जगह लिख के 10 जगह क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। अच्छा और सोचो जरा, एक पेरेंट के कितने चाइल्ड हो सकते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल हो सकते हैं कि नहीं दुनिया में, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं? नहीं। तो सेम यहाँ होता है। कॉमन कोड पेरेंट है किसका, इनबॉक्स ईमेल का भी और किसका, सेंड Send ईमेल में। का। लेकिन इनबॉक्स ईमेल चाइल्ड किसी एक का ही हो सकता। ये नहीं कर सकते तुम कि ऐसे कर दो सर कि कॉमन कोड और कॉमा लिख के लिख दो क्या, रनर, नहीं, तब एरर आएगी। एक ही ऐसा ही तो parent रियल लाइफ में होता है। सेम वही रिलेशनशिप है कि नहीं है। यस सर। एंसेस्टर वाला सर कुछ होता है इसमें? ना ना, एंसेस्टर जो भी है वो भी पेरेंट ही तो है, ऐसा नहीं कुछ अलग से। कॉमन चलो, कोड का भी सर कोई पेरेंट हो होगा तो होगा। उसका भी हाँ मेथड तब मिलना आएगा चाहिए। तो आगे हम देखेंगे। दादा की प्राइवेट और पब्लिक मतलब, अरे यार मेथड है, हमको पब्लिक पब्लिक मेथड बनाने से वो लैपटॉप से निकल के भाग थोड़ी नहीं जाएगा। पब्लिक बना रहे हैं मेथड या प्राइवेट बनाएंगे, वो तो मेरी जैसे अगर कोई मेथड है दूसरे क्लास में यूज करना है तो पब्लिक बनाएंगे, नहीं यूज करना है तो प्राइवेट बनाएंगे। यही है पर्पज है, थोड़ी ना कि लैपटॉप में पब्लिक बना दोगे तो वो लैपटॉप से निकल के पब्लिक के पास पहुंच जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ। भाई अगर कोई जैसे लॉगिन है और उनको हर जगह यूज करना है, प्राइवेट बना देंगे तो पेरेंट में ही रह जाएगा, तो इनबॉक्स और सेंड मेल कैसे यूज कर पाएंगे। पब्लिक बनाएंगे तो कहीं भी यूज होगा, है ना। क्या करो, वो भी तो पेरेंट ही है। चलो